अब तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त सारी दुनिया मोहलिक वबा की आजमाइश से गुजर रही है। दुनिया भर में शदीद खौफ व हिरास फैल चुका है। मीडिया पर एक ही खबर चल रही है जिसने हर सुनने और देखने वाले की उम्मीद को खत्म करके रख दिया है। ये सारे हालात इंशाअल्लाह चंद दिनों में खत्म हो जाएंगे। इस उम्मीद के साथ आज की बात शुरू करता हूं। दोस्तों, जंग अजीम दोयम को दुनिया के बड़े सानियों में से एक बड़ा सानिया माना जाता है। इस जंग में हजारों बल्कि लाखों अफराद को गिरफ्तार करके टॉर्चर सेल में डाल दिया गया था, जहां उन्हें खौफनाक किस्म की अजियतें दी जाती थी। इंसान जब भी टॉर्चर सेल में होता है तो जिस्मानी जंग लड़ने के साथ साथ जज्बात की जंग, तन्हाई की जंग और इस जैसी कई नफ्सियाती जंगें ना चाहते हुए भी उसे लड़नी पड़ती हैं। उसके इर्द गिर्द कितने सारे लोग ऐसे होते हैं जो मर रहे होते हैं, और जब वो दूसरों को मरते देखता है तो अपनी मौत पर यकीन और बढ़ जाता है। ये जंग इतनी खौफनाक होती है कि इंसान चंद दिनों में हौसला हारकर भी मर सकता है। जंग अजीम दोयम में बहुत सारे कैंप्स बनाए गए जिनमें जंगी कैदियों को रखा जाता था। उन कैंपों में एक डॉक्टर भी मौजूद था जिसका नाम विक्टर फ्रैंकल था, और जो डॉक्टर होने के साथ साथ एक बेहतरीन राइटर भी था। उसने 3 साल उस जंगी कैद खाने में गुजारे, और जब वहां से रिहा हुआ तो उसने एक शाहकार किताब द मैन सर्च फॉर मीनिंग के नाम से लिखी, जो बाद में कई हजार की तादाद में छपी और कई जुबानों में उसका तर्जमा हुआ। 150 सफ़ात पर मुश्तमिल ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जिंदगी के असबाक से भरपूर एक किताब थी। उस किताब में कई सारी ऐसी बातें हैं जिनको दुनिया के हर मुश्किल वक्त में दोहरा लेना चाहिए। डॉक्टर फ्रैंकल के साथ उन हालात में एक सानिया हुआ कि उनके खानदान के जितने लोग थे वो सब उस कैद खाने में मर गए। उनके साथ एक वाकया और रूनुमा हुआ जिसमें हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक छुपा हुआ है। विक्टर के साथ एक कैदी था जिसने फरवरी के महीने में एक ख्वाब देखा, और उस ख्वाब में एक आवाज सुनी जिसमें उससे कहा गया कि पूछो मुझसे क्या पूछते हो। उस कैदी ने पूछा कि हम इस जंग से बाहर कैसे निकलेंगे और इस अजियत से निजात कब मिलेगी। उस गायबाना आवाज ने कहा, तुम 30 मार्च को इस कैद से निजात पालोगे। फरवरी का महीना खत्म हुआ, मार्च शुरू हुआ, और वो कैदी एक एक करके दिन गिनना शुरू हुआ। और सबसे अजीब बात यह हुई कि जब मार्च का महीना इख्तिताम के करीब पहुंचा तो कैदी को महसूस होने लगा कि हम इस कैद से कभी नहीं निकल सकेंगे। 29 मार्च को वो कैदी बीमार हो गया और 30 मार्च को उसकी वफात हो गई। विक्टर को मालूम हो गया कि यह कैदी किसी बीमारी से नहीं मरा, बल्कि इसकी मौत की सबसे बड़ी वजह वो उम्मीद थी जो खत्म हो गई थी। उस किताब में सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान को तकलीफ नहीं मारती, इंसान को चैलेंजेस नहीं मारते, मगर उम्मीद का खत्म होना इंसान को जरूर मार देता है। जिस वक्त इंसान की उम्मीद खत्म हो जाती है, जब उसका ख्वाब पूरा होता हुआ दिखाई नहीं देता और उसका हौसला नहीं बचता, तो वो इंसान भी नहीं बचता। विक्टर का दूसरा मुशाहिदा भी बड़ा हैरानकुन और दिलचस्प था। उसने देखा कि उस जंगी कैंप में ज्यादातर अमवात क्रिसमस या 31 दिसंबर के दरमियान हुई। इसकी वजह यह थी कि बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि क्रिसमस का मौका आ गया और चंद दिनों बाद नया साल शुरू हो रहा है, तो शायद ये तकलीफ भी खत्म हो जाए और हमें रिहाई मिल जाए। लेकिन चूंकि ये उम्मीद बारावर नहीं हुई, सब की सब उम्मीदें टूट गईं। इसी वजह से अमवात में और ज्यादा इजाफा नोट किया गया। दरहकीकत आप ये मत भूलें कि जब भी किसी इंसान की उम्मीद खत्म हो जाती है तो सिर्फ उम्मीद खत्म नहीं होती, बल्कि उसके साथ इंसान का पूरा मदाफती निजाम भी तबाह हो जाता है। और जब ये कैफियत हो जाती है तो फिर छोटी सी बीमारी भी उसको मार सकती है। यानी बीमारी बाद में ताकतवर होती है, उससे पहले आपका मदाफती निजाम कमजोर होता है, और उस सूरत में बीमारी इंसान पर गालिब आ जाती है। उस किताब में बयान की गई मुफीद बातों में से एक बात यह है कि आपको जिंदगी का वाय मालूम होना चाहिए। इसका दूसरा मतलब यह है कि आपके पीछे जो नीयत है वो क्या है, आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, आपका विजन क्या है। विक्टर कहता है कि आज की तकलीफ उस इंसान के लिए बहुत छोटी होती है जिसके पास कल के लिए बहुत बड़ा ख्वाब हो, जिसके पास कोई बहुत बड़ा वाय हो, जो कि तकलीफ को सहकर या ये सोच रहा हो कि मैंने कहीं पहुंचना है और उसके बाद मेरे लिए कोई बड़ी या अहम चीज पड़ी हुई है। इस वाय वाले नजरिए पर वासिफ अली वासिफ का एक शानदार जुमला याद आ गया, बड़ी मंजिल का मुसाफिर छोटे झगड़ों में नहीं पड़ता। आज की तकलीफ, आज का चैलेंज उसके लिए छोटा है जिसका आने वाले दिनों का ख्वाब बड़ा है, जिसके अज़ाइम बड़े हैं, जो तकलीफ पर पांव रखेगा और आगे निकल जाएगा। अशफाक साहब मन चले का सौदा में एक बहुत खूबसूरत जुमला लिखते हैं कि जो रास्ते के कुत्तों की परवाह करता है उसे मंजिल नहीं मिला करती। अगर आपने कहीं पहुंचना है तो फिर आपके लिए रास्ते की तकलीफ और मसले मसाइल सब छोटे हैं। आप मसले की आंखों में आंखें डालकर कह दें
कि तू छोटा है और मेरी हिम्मत बड़ी है, और अगर फिर भी वो आपको बड़ा महसूस हो तो उसको उंगली उठाकर कहें कि तू छोटा है, मेरे अल्लाह की कुदरत तुमसे बहुत बड़ी है। जिस इंसान का खुद पर यकीन और अपने रब पर ईमान होता है तो उसके सामने मसले बहुत छोटे होते हैं। मैं गुज़श्ता दिनों से मुसलसल यही कह रहा हूं कि भरपूर एहतियात कीजिए, लेकिन अपने रब पर भरोसा भी जरूर रखिए। खौफजदा या परेशान अगर हों भी तो खौफ को इतनी इजाजत ना दें कि वो आपकी उम्मीद ही खत्म कर दे। विक्टर का कहना है कि इंसान की जिंदगी में जितने भी मसाइल आते हैं उनको बर्दाश्त करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जिस्मानी सेहत नहीं बल्कि जहनी सेहत है। इस सूरत में यह देखा जाएगा कि आप आसाबी तौर पर कितने मजबूत हैं। लेकिन अगर आप रोज टीवी पर मनफी खबरें देख रहे हैं और सिर्फ ये सुन रहे हैं कि कितने मर गए और कितने रह गए, तो ये आपके आसाब को खत्म करके रख देंगी। और जब इंसान के आसाब कमजोर होंगे तो उसका मुदाफती निजाम भी खराब होगा और बीमारियां उस पर हावी हो जाएंगी। दुनिया में बहादुर एक बार मरता है, लेकिन बुज़दिल रोज मरता है, क्योंकि उसे आदत पड़ चुकी होती है मर मर कर जीने की। लिहाजा जिंदगी की जंग लड़ने के लिए अपने वाय को मजबूत रखें, जिंदगी जीने की वजह बनाएं। विक्टर कहता है कि 3 साल की बामुशक्कत कैद में मैं इसलिए जिंदा रहा कि आगे की जिंदगी में मेरे पास ख्वाब थे और मैंने किताब लिखनी थी। विक्टर का दूसरा मुशाहिदा यह था कि जब आप किसी मसले को देखते हैं तो उसको एक नाम, उन्वान या मानी देते हैं। यह बड़ा अहम होता है, क्योंकि जब भी आप किसी मसले को कोई मानी देते हैं तो उसके बाद आपके लिए इस मसले से निपटना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि उसके बाद ही आप मसले के हल की तरफ चले जाते हैं और उसको हल कर लेते हैं या फिर अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर किसी जगह आपकी गाड़ी खराब हो गई है, आप बाहर निकलकर गुस्सा होते हैं और बुरा भला कहकर खुद को ज़हनी अदियत में मुब्तला कर देते हैं। जबकि दूसरी सूरत यह है जिसमें आप ये सोचें कि ऐसा हो सकता है कि गाड़ी की खराबी मुझे किसी हादसे से बचाने के लिए हो और इसमें कोई ना कोई खैर का पहलू हो। कुदरत कहीं से आपको रोकती है, इसलिए गाड़ी खराब हो जाती है। लिहाजा आप किसी भी हालत में सिर्फ मनफी पहलू पर नहीं बल्कि एक से ज्यादा पहलुओं पर सोचने के आदी हो जाए। इंसान की फितरत है कि दिन भर में औसतन मनफी ख्यालात ज्यादा सोचता है और उस मनफी सोचने की वजह से वो हर चीज का भी मनफी पहलू निकाल लेता है, मस्बत को नहीं देखता। जैसा कि अब मोहलिक वबा की वजह से हम आज जितना वक्त अपनी फैमिली को दे रहे हैं, इससे पहले कभी इतना वक्त हमने नहीं दिया। इन चंद दिनों में जितनी एहतियात लोगों ने शुरू कर दी है, इससे पहले कभी नहीं की। लोग जिस कदर फितरत के करीब हो गए, इतने शायद पहले ना हुए हों। फिजा आलूदगी से जिस कदर पाक हुई है, शायद इससे पहले ना हुई हो। ये जो कुदरत ने रीसेट का बटन दबाया है, इससे कितने मस्बत पहलू निकले हैं, हमें इस पर भी गौर करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अगर कोई इंसान मरीज बन गया है तो उसके लिए हमारी दुआ है कि अल्लाह उसको शिफा दे। लेकिन जो तंदुरुस्त है वो अपनी मनफी सोचों से मरीज बनने की तैयारी शुरू ना करे। एहतियात को खौफ की हद पर ले जाना मरीज बनने की तैयारी है, और मैं इससे आपको रोकना चाहता हूं। जिंदगी के हर मसले, हर आजमाइश का एक मस्बत रुख होता है। आप दुनिया के किसी भी बहरान को मस्बत रुख देंगे तो आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। याद रखें, आप जब भी चीजों को मनफी मानी देंगे तो आप उनसे डील नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप मस्बत मानी देने के काबिल हों और उस आजमाइश को एक नया लेबल दे दें तो वो भी आपके लिए एक अजीम मौका बन जाएगा। ये कभी मत भूलिएगा कि दुनिया में हर तरफ मसाइल ही मसाइल थे और उनके हल की तलाश ने दुनिया को तरक्की दी है। अगर मसाइल ना आते तो हल भी ना होते। आपकी जिंदगी में भी अगर कोई मसला है तो उसका हल ढूंढे, तरक्की आपका इंतजार कर रही है। एक और अहम सबक यह है कि आपकी जिंदगी में जब भी कोई मसला आए तो आपके सामने 2 रास्ते होते हैं। एक ये कि आप उस मसले पर मनफी रद्द अमल दें, जैसे बहुत सारे लोग देते हैं, और एक रास्ता यह है कि आप सोच समझकर उसकी जिम्मेदारी लें और अच्छे अंदाज में हल करें। ऐसे मौके पर इंतखाब करना और यह फैसला करना कि मैंने क्या करना है, यह सलाहियत अल्लाह ने इंसानों को दे रखी है। विक्टर की किताब में सबसे खूबसूरत बात यह भी है कि आपसे सब कुछ छीना जा सकता है, आपसे ताकत छीनी जा सकती है, आपके मालो मता को छीना जा सकता है, घर, गाड़ी और बैंक बैलेंस छीना जा सकता है, लेकिन एक चीज ऐसी है जो आपसे नहीं छीनी जा सकती, और उसका नाम है कुव्वत फैसला। अपनी जिंदगी का फैसला आपने खुद करना होता है। अगर आप हालात की जद में आकर फैसला करते हैं तो आप तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आपको अपना फैसला हालात पर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हालात के मुताबिक खुद को तैयार करके अपने फैसले खुद करते हैं तो आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। वाज़ेह रहे कि इससे पहले भी दुनिया में बहुत ज्यादा आजमाइशें और बहरान आए हैं, और उनमें इंसानों के नुकसान की वजह इतला बर वक्त ना पहुंचना, समझ बूझ ना होना,
साइंस और टेक्नोलॉजी का तरक्की याफ्ता न होना और उस बीमारी या बहरान से लड़ने का तरीका न जानना था। इस लिहाज से आज हम एक बेहतरीन वक्त में हैं जिसमें मालूमात इंतहाई तेजी से फैल रही हैं। आपको इत्तला मिल रही है जिसके मुताबिक आप मौलिक बीमारी से एहतियात कर सकते हैं। आज के हालात ने गुजर जाना है। बाजार और मार्केटें इंशाल्लाह एक बार फिर खुल जाएंगी। प्लेग्राउंड्स, पार्क और मसाजिद एक बार फिर आबाद नजर आएंगी। अल्लाह हमारी पेशानियों को एक बार फिर सजदे की तौफीक देगा। स्कूल, कॉलेजेस और मदारिस एक बार फिर तालीम की सरगर्मियों से मुतहरक हो जाएंगे और इंसान दोबारा जिंदगी की तरफ लौट आएंगे। बस उम्मीद मत टूटने दें। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दीगर दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।